डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे घर पे। चलिए, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कुलाम लॉ, और कुलाम लॉ का एक फॉर्मूला निकाला था फोर्स के लिए कि फोर्स किस तरीके से निकालते हैं, और हमने वो देखा था F इज इक्वल टू आया था K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, और वो क्वेश्चंस क्या है चलिए पढ़ते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज बॉल्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर इन द एयर with 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb charge respectively। यानी वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 इंटू 10 की घात माइनस 7 कुलाम तथा 3 इंटू 10 की घात माइनस 7 कुलाम आवेश है, तो उनके मध्य बल ज्ञात करो। यानी दो गेंद दी हुई है, बॉल दी हुई है, जिनका आवेश अपने को दे रखा है, और बोला है कि इन दोनों बॉल के मध्य बल कितना लगेगा, कुलाम बल कितना लगेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, डाटा लिख लेते हैं पहले। क्या क्या दे रखा है आपको, Q1 दे रखा है 2 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 7 कुलाम, Q2 दे रखा है 3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 7 कुलाम, और डिस्टेंस R दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर। चलिए, इसको फाइंड आउट करना है। तो नीचे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चंस को देखें, वीडियो को पॉज करें और एक बार करने की कोशिश करें, उसके बाद वीडियो को चालू करें और देखें क्या सही है या गलत है। चलिए, तो देख क्या रखा है, एक आवेश है यहाँ पर Q1, बोला है दूसरा आवेश है यहाँ पर Q2, और इन दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी दे रखी है बिटवीन डिस्टेंस दैट इज 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखी है, और Q1 और Q2 की वैल्यू आपको दे दी, आपको निकालना है कि बल कितना लगेगा। तो मुझे ये बताओ, ये पॉजिटिव है या नहीं है, Q2 पॉजिटिव है, Q1 भी कैसा है, पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में बल कौन सा लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल, यानी रिपल्सिव फोर्स, एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेंगे। और अगर एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेंगे तो वो बल कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू हमने पढ़ा है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे K क्या होता था, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वायु दे रखी है, एयर दे रखा है, इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9, यही होता है 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9, और यूनिट होती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये वैल्यू होती है किसकी, K की। तो फोर्स निकाल सकते हैं इजीली। F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू K की जगह रख दो 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू Q1 इज गिवन एज 2 multiply 10 raised to power minus 7 coulomb, Q2 is 3 multiply 10 raised to power minus 7 coulomb upon R square। R कहाँ है, 30 सेंटीमीटर, R 30 सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मैं बोल सकता हूँ 30 मल्टीप्लाई 10 raised to power minus 2 मीटर, यानी 100 से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आपको किस में मिल जाएगा, मीटर में मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, 30 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर, क्लियर है, R स्क्वायर होता है। सॉल्व करो, F इज इक्वल टू 9 2 एंड 3, 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 7 और 7 कितना हो गया 14, 14 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 5, तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 अपॉन 30 का करो, 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, 2 इंटू 2 4, कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ से ये 0 गया, ये 0 गया, और यहाँ बच गया 10 रेज़ टू पावर माइनस का 2, और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से माइनस 2 ऊपर जाते ही क्या बन जाएगा प्लस 2, और 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 9, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। F इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 6
मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 पहले से पढ़ा है, 2 ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा। F इज इक्वल टू बचेगा 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन। क्लियर है? क्या किया हमने, Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है, R दे रखा है, फॉर्मूले के अंदर अप्लाई किया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। K की वैल्यू आपको दे रखी है, Q1 Q2 आपको दे रखा है, R की वैल्यू दे रखी है, सॉल्व किया, आंसर आ गया F इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन। क्लियर है? इजी है। नेक्स्ट करते हैं, इससे थोड़ा सा लेवल अप करेंगे और आगे भी हो सकता है जब भी क्वेश्चन का वीडियो डालेंगे लेवल अप करते रहेंगे। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो एच सी वर्मा जो बुक आती है उसका एग्जाम्पल आएगी। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2 पार्टिकल A and B having charge 8 multiplied 10⁻⁻6 coulomb and -2 into 10⁻⁻6 coulomb respectively are held fixed with a separation of 20 सेंटीमीटर। यानी दो चार्ज दे रखे हैं, दोनों चार्ज का सेपरेशन दे रखा है 20 सेंटीमीटर और दोनों फिक्स कर रखे हैं। Where should a third charge particle be placed so that it does not experience a net electric force? यानी A और B दो आवेश दे रखे हैं जिनकी वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और इन दोनों को सेपरेशन दे रखा है 20 सेंटीमीटर। इन दोनों के अलावा तीसरे चार्ज को कहां रखा जाए कि तीसरे चार्ज के ऊपर, ध्यान रखना, सो दैट इट डज नॉट, यानी तीसरा चार्ज जो है वो उसके ऊपर लगने वाला कुल विद्युत बल क्या हो, 0 हो, यानी वो कोई भी विद्युत बल नहीं लग रहा हो। कैसे करेंगे, दो तरीके कर सकते हैं इसके, अलग अलग थिंकिंग है, थिंकिंग के हिसाब से जैसे आपको मर्जी हो वैसे कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, दोनों तरीकों से कर लेंगे। गिवन डाटा क्या दे रखा है, गिवन डेटा Q1 is equal to 8 into 10⁻⁻6 coulomb, Q2 is equal to -2 into 10⁻⁻6 coulomb और आपको दे रखा है सेपरेशन R is equal to 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? तीसरा चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं Q3 है और उसकी वैल्यू कितनी है, Q है, Q3 की वैल्यू है Q। आपकी मर्जी है, आप पॉजिटिव लेते हो या नेगेटिव लेते हो, आंसर विल बी सेम, आंसर वही आएगा जो अभी आप जो भी लेके करोगे। चलिए कंडीशन क्या है कि A यहां पे है और इससे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे B है। A का जो चार्ज है वो कितना दे रखा है, 8 into 10⁻⁻6 कूलम, यानी ये पॉजिटिव में है। B का जो चार्ज दे रखा है वो है -2 into 10⁻⁻6 कूलम। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। C को कहाँ रखे, तो मैं इसको एक बार हटा रहा हूं, मान लेते हैं C को रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं C को यहां रखता हूं, C के ऊपर चार्ज है Q एंड लेट अस अज्यूम Q किस में है, पॉजिटिव में है। अगर Q पॉजिटिव में है तो C पॉजिटिव, A पॉजिटिव, तो C क्या करेगा, A को रिपल्स करेगा। तो C के ऊपर A के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, ये अपने से दूर भेजेगा, उसको धक्का देगा। B किस में है, नेगेटिव में, और C किस में है, पॉजिटिव में। तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला अपनी तरफ खींचेगा, और जब अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरीके से होगी। और आप देख रहे हो दोनों की डायरेक्शन सेम है, और अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा, नेट बल, जो कुल बल लगने वाला है वो 0 कभी नहीं होगा। अगर उसको 0 करना है तो दोनों बलों की डायरेक्शन यानी दिशा अलग अलग होनी चाहिए, और अलग अलग होनी चाहिए इसका मतलब यहां पर A और B के बीच में कहीं पर भी मैं C को नहीं रख सकता। क्लियर है? तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मान लो A यहां पर है, B यहां पर है, A पॉजिटिव, B नेगेटिव। क्लियर? A पॉजिटिव, B नेगेटिव, C को अगर यहां रख देते हैं,
सी को यहां रख देता हूं और वो भी कैसा है, पॉजिटिव। बी को एक बार छोड़ दो, सी और ए को देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव। सी क्या करेगा, ए को दूर भेजेगा, मतलब सी ए के ऊपर इस दिशा में बल लगाएगा, सी बी को अपनी तरफ खींचेगा, यानी इसके ऊपर बल इस तरीके से लगेगा। एक इधर बल लग रहा है, एक दूसरी तरफ बल लग रहा है, ये वाला मेथड क्या हो जाएगा, काम कर जाएगा, वर्क कर जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, आप सी को यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन यहीं से एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यही क्यों, इधर क्यों नहीं बनाया, इधर बना लेते हैं। ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, ये ए बी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और सी माना है मैंने यहां पर। सी अगर यहां मानते हो तो ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को दूर भगाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव वाले को पास बुलाएगा, दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव। दोनों मेथड करके देखेंगे, जिससे जो आपको आंसर अच्छा लगे वो कर सकते हो, दोनों से सेटिस्फाई हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले मैं करता हूं मेथड 1, और मेथड 1 में हम मान लेते हैं ए यहां पर है, बी यहां पर है और सी यहां पर है। क्लियर है? यहां पे Q1 है, यहां पे Q2 है, यहां पे Q3 है। तो C के ऊपर A के द्वारा जो फोर्स लगेगा, कौन सा लगेगा, देखो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्स करेंगे, यानी इधर लगेगा F1। कोई दिक्कत किसी को? C पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो बी नेगेटिव वाले को इधर लगाएगा F2। और नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होना चाहिए। ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसको अज्यूम कर लेते हैं x डिस्टेंस पे होगा। ये हमें वही तो निकालनी है कि कितनी डिस्टेंस पे पुट करा जाए तीसरे को, कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बी 0। अगर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 करना है तो F1 और F2 क्या हो जाएंगे, इक्वल। F1 F2 इक्वल होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 आ जाएगा। चलिए, तो F1 इज इक्वल टू के, Q1 कितना है, Q1 दे रखा है आपको 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। Q2 कौन सा होगा, ये वाला C पे दो रखा हुआ है, क्योंकि मैं F1 किसके बीच में, A और C के बीच में, A और C के बीच में है, इसलिए ये हो जाएगा Q3 को हमने रखा है Q अपॉन R स्क्वायर। R कितना है, 20 प्लस x। A और C के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 प्लस x का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अगर देखता हूं F2 की बात करते हैं, तो F2 क्या आ जाएगा, K मल्टीप्लाई Q1 कितना होगा इस केस में, ये वाला Q1 होगा, ये Q2 होगा, तो Q1 कितना है, -2 इंटू 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई Q अपॉन R क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, दैट इज x का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। और अगर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 है, तो ये दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बराबर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा कि F1 इज इक्वल टू होना चाहिए F2। F1 और F2 बराबर होंगे, इसका मतलब क्या है कि 8 इंटू 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई Q अपॉन 20 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, K मल्टीप्लाई -2। माइनस चिन्ह को हम ले नहीं सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को हमने बराबर किया है। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स F1 इज इक्वल टू -F2 बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से माइनस चिन्ह हटा रहा हूँ। क्लियर है? 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू Q अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखिए, K से K कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट, 10⁻⁻⁶ कैंसिल आउट, बचा क्या, 8 अपॉन 20 प्लस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन x स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ और इसको इससे काट दो, तो 4 इज इक्वल टू 20 प्लस x होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इधर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन x। इस x को इधर मल्टीप्लाई करो, 2x इज इक्वल टू 20 प्लस x।
ये x अगर इधर आता है तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हम सब कुछ सेंटीमीटर में लेके चल रहे थे, इसलिए x इज इक्वल टू कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। यानी जो भी आपका चार्ज है, आवेश है, उसको कहां पे रखेंगे, b से 20 सेंटीमीटर, a से बात करोगे तो 20 प्लस 20 दैट इज 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गया मेथड नंबर 1 जिसमें अपना आंसर आ रहा है 20। मैं यहाँ डब्बा बना देता हूं और मेथड नंबर 1 का हम लिख सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर आंसर आया था। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा मेथड करते हैं, इसको उतार लीजिए एक बार वीडियो पॉज करके। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, और सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, सेकंड मेथड की बात करता हूं मैं। तो सेकंड मेथड ये था हमारा कि मेथड सेकंड, यहां पे A है, यहां पे B है और यहां पे C है। यहां से यहां तक x डिस्टेंस है, ये 20 डिस्टेंस है। A पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में F1। B नेगेटिव, C पॉजिटिव, तो F2 लगेगा इस डायरेक्शन में। F1 यहाँ क्या आ जाएगा, F1 यहाँ पे आ जाएगा कितना, मैं इजी फास्ट कर रहा हूँ, आप देख लेना। F1 इज इक्वल टू निकालना है तो K Q1 है आपके पास 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई Q अपॉन R स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर। F2 की बात करता हूं तो K -2 इंटू, माइनस हटा दो, -6 इंटू Q अपॉन 20 प्लस x का होल स्क्वायर। इस B के लिए 20 प्लस x हो जाएगा। F1 और F2 को बराबर करो तो क्या आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, खुद सॉल्व करके देखना, तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे 8 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 20 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ से काटो तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 20 प्लस एक्स होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो 2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 20 प्लस एक्स। इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 40 प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स। 2x को इधर ले जाओगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 या फिर x इज इक्वल टू -40। माइनस साइन आया है, इसका मतलब क्या है, जो डायरेक्शन आपने ली है उसकी अपोजिट होगी। उसकी अपोजिट होगी मतलब यहां से x इस डायरेक्शन में ना होकर के इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में कितना होगा 40। अगर इस डायरेक्शन में 40 है तो यहाँ से x यहाँ पे था तो a से डिस्टेंस कितनी आ रही थी, 40 आ रही थी, और यहाँ पर भी a से डिस्टेंस कितनी आ रही है, 40 आ रही है। तो मतलब क्या है, अपना आंसर सही है, चाहे आप कोई से भी मेथड से करो। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप शेयर करते रहिए ताकि सबके पास में इसका नॉलेज पहुंच सके। थैंक यू सो मच।